Who is he that will harm you if you be followers of that which is good? हिंदी में लिखा है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला कौन है? एक्चुअली सही ट्रांसलेशन ये है कि अगर तुम भलाई के पीछे चलते हो, जो भला है उसके पीछे चलते हो, तो तुम्हारा नुकसान कौन कर सकता है? ये बहुत सिंपल और करेक्ट इसका साधारण भाषा में अनुवाद है. Who is he that will harm you if you be followers of that which is good? जो भला है अगर उसका तुम पीछा करते हो, या अगर तुम भला ही करते हो, तो तुम्हारा नुकसान कौन कर सकता है? तो ये आज का वचन है जिसपे हम थोड़ी देर विचार करेंगे और प्रभु इस वचन पर आशीष दें. हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस समय पर आशीष दीजिएगा और पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो, और प्रभु यीशु के लहू में आप मुझे पवित्र करें, समय पर आशीष दें. प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन. देखो, ऐसे सवाल वचन में और भी है. जैसे लिखा है ना, कौन है जो तुम्हारा नुकसान कर सकता है अगर तुम भलाई का पीछा करते हो? ऐसे ही 3 सवाल रोमियो 8 में हैं. रोमियो 8 अध्याय और पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं 33 आयत. लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है. फिर दूसरा सवाल है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है. और फिर हम पढ़ते हैं, Who shall separate us from the love of Christ? और 35 आयत में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? इन तीनों जो सवाल हैं और जो हमने शुरुआत में पतरस में पढ़ा, इस सवाल में ही जवाब है. इन क्वेश्चंस में ही आंसर क्लियर है. देखो कैसे. कौन है जो तुम्हारा नुकसान कर सकता है अगर तुम जो भला है उसके पीछे चलते हो? कोई नहीं. आंसर अपने आप में है. फिर जो 3 सवाल हमने रोमियो 8 में पढ़े, पहला है, कौन है जो परमेश्वर के चुने हुओं पर कोई दोष लगा सकता है? कोई नहीं. जवाब वही दिया गया है, परमेश्वर है जो उनको धर्मी ठहराता है. जब परमेश्वर ही अपने चुने हुओं को धर्मी ठहराता है, तो कौन है फिर जो उन पर दोष लगा सकता है? यानी जो धर्मी शब्द है बाइबल में, ये धर्म कर्म से मतलब नहीं है, धार्मिक से मतलब नहीं है, धर्म की रीति जो पूरी करता है उससे मतलब नहीं है. ये धर्मी शब्द इंग्लिश में इसका अनुवाद होगा राइचियस, या पुराने इंग्लिश में जस्ट कहते थे. और इसका अर्थ यह है जो परमेश्वर ने जिसको बाइज्जत बरी किया. ये का
न्यायालय का शब्द है, बाइज्जत बरी, जिसके अंदर जो जज है या न्यायी है, जज उस व्यक्ति के अंदर, मुजरिम के अंदर अब कोई भी गलती या गुनाह नहीं पाता, वो व्यक्ति धर्मी है। और हमारे केस में क्या है? हमारे केस में ऐसा तो था नहीं, लेकिन परमेश्वर अब कहता है कि मैं तेरे अंदर कोई भी पाप नहीं पाता। कारण, क्योंकि उसके पुत्र के लहू ने हमें धो दिया। जैसे हमने शुरुआत में देखा, हमें हमारे पापों से छुड़ा दिया अपने लहू के द्वारा। इसलिए परमेश्वर पिता जब हमें देखता है तो हमें निष्पाप पाता है अपने पुत्र के कार्य के कारण, और इसलिए हम अब धर्मी ठहराए गए। तो इसलिए कौन है जो परमेश्वर के चुनो हुओं पर उंगली उठा सकता है या कोई दोष लगा सकता है? कोई नहीं। परमेश्वर ही उनको धर्मी ठहराता है। दूसरा सवाल जो था, हु इज ही दैट कंडेमeth? एक्चुअली 34 आयत, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? कौन दंड की आज्ञा देगा उन पर? पहली बात तो जब उन पर कोई दोष ही नहीं लगा सकता, तो दंड की आज्ञा कौन देगा? कोई नहीं। प्रभु यीशु जो मृतकों में से जी उठा, जो महायाजक की रीति के अनुसार आज पिता की दाहिनी ओर यानी सबसे ऊंचे स्थान पर हमारे लिए विनती करता है, तो कौन हम पे दंड लाएगा? कोई नहीं। रोमियो 8 शुरुआत में लिखा है, अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। और फिर तीसरा सवाल, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन या क्या? और पौलुस यहां पर एक लंबी लिस्ट देता है और लिखा है, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? फिर और फर्दर 38 आयत में कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। मैं सोचता हूं कितना बड़ा रेंज पौलुस पवित्र आत्मा पूरा कवर कर लेता है, कोई चीज नहीं छोड़ता। आपके मन में कहीं भी डर हो तो वो सारे डर को दूर करता है कि आपको मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। ना वो कहता है, क्या मृत्यु के सारे भय, क्या जीवन की सारी परीक्षाएं, सारी अभिलाषाएं, है ना, सारे जो खिंचाव इस जीवन में आते हैं तो हमें प्रभु से दूर खींचते हैं। क्या स्वर्गदूत और प्रधानताएं, ये बड़ी शक्तियां, क्या सामर्थ, यानी जो बड़े बड़े अधिकारी है, लीडर्स है, क्या वर्तमान की चीजें, आज की चिंताएं, आज की परेशानी, ये महामारी, क्या आने वाली चीजें जो आपके आने वाले भय मन में बने रहते हैं काल्पनिक, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, है ना, ऊंचाई गहराई, अंधकार की शक्तियां जो ऊंचे स्थानों पे रहती हैं,
या कोई भी सृष्टि, कोई भी चीज, पौलुस कहता है मैं समझता हूं कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। तो वैसे ही अब हम जब पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन तुम्हारा नुकसान करेगा या क्या चीज तुम्हारा नुकसान कर सकती है अगर तुम भलाई का पीछा करते हो, इफ यू बी फॉलोअर्स ऑफ दैट विच इज गुड। अब नुकसान या हार्म जो शब्द है इंग्लिश में, इसका अर्थ क्या है? A.W. टोजर कहते हैं जो हार्म शब्द है उसका अर्थ वास्तव में यह है कि वो अपने क्वालिटी में घट जाए, तब उसका नुकसान। उदाहरण के लिए देखो, प्रभु यीशु ने हमेशा भलाई की। प्रेरितों के काम 10 अध्याय की 38 आयत में लिखा है, आप पढ़ सकते बाद में, कि कैसे परमेश्वर ने यीशु नाजरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, जो सदा भलाई करता हुआ जाता रहा, who went about doing good। प्रभु यीशु तो भलाई करता ही रहा, अपने शत्रुओं को भी भलाई करता रहा। महायाजक का दास था, उसका कान कट गया, उसके कान को भी ठीक कर दिया, और महायाजक ही प्रभु के जान के पीछे पड़ा था। तो प्रभु भलाई करता रहा, शैतान जिनको तंग करता था उनको चंगा करता रहा। और आपको मालूम है कि कोई कहेगा अरे प्रभु यीशु मसीह को तो इतना सताया, कैसे कहोगे कि उसका नुकसान नहीं हुआ? लेकिन वास्तव में क्या प्रभु यीशु का नुकसान हुआ? कोई हार्म कर सका? आप ये देखो कि प्रभु यीशु के जीवन भर उसको कोई भी फिजिकली अब्यूज नहीं कर पाया, मारपीट नहीं कर पाया, कोई भी अविश्वासी। विश्वासी की तो बात छोड़ दो, जब तक गत्समनी नहीं पहुंचा प्रभु को कोई भी हीन भावना से, हिंसा के रूप से कोई भी छू नहीं पाया। जब गत्समनी में प्रभु यीशु ने वो पाप का प्याला अपनाया, उसके बाद प्रभु को फिजिकली अब्यूज किया गया, मारा पीटा, थूका, कोड़े मारे, डंडा मारा, जो क्रूरता कर सकते थे उन्होंने की। लेकिन उस प्याले को अपनाने के बाद, क्योंकि वो सब हमारे पापों के कारण था, प्रायश्चित तो प्रभु ने क्रूस पर ही किया, हमारे पाप क्रूस पर ही उस पर लादे गए। लेकिन उसने प्याला जब गत्समनी ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद दुष्ट लोगों के हाथ उस पर पड़े। और फिर आप और एक बात नोटिस कीजिए, जब प्रभु ने अपना बलिदान दे दिया, जब पूरा हुआ की घोषणा कर दी, और फिर उस देह को, चाहे वो मृतक देह थी, चाहे वो बाद में जी उठी पुनर्थित प्रभु, कोई भी दुष्ट व्यक्ति, अविश्वासी का हाथ प्रभु की देह को नहीं छू पाए। तो वो हमेशा भला करता रहा, और कौन है जो उसका नुकसान कर पाए? एक विश्वास की आंखों से इस बात को समझ सकते हैं, और एक आत्मिक व्यक्ति इसको समझ सकता है। सोना, जो सोना होता है, गहना जो कीमती सोना होता है, उसका नुकसान कब होता है? सोने का नुकसान तब होता है जब वो चांदी बन जाता है।
तो सोना सोना ही है। आप सोना पिघाल के रख दो, आप सोना गहने के रूप में रख दो, सोने की वैल्यू बनी रहती है एज लॉन्ग एज इट इज सोना। लेकिन अगर किसी कारणवश वो चांदी हो जाए तो उसकी वैल्यू घट गई, तो उसका नुकसान हो गया। चांदी अगर लोहा बन जाए तो चांदी का नुकसान हो गया, उसकी वैल्यू घट गई। लोहा अगर मिट्टी बन जाए तो लोहे की वैल्यू घट गई, तो उसका नुकसान। देखो, मानो कि कोई पूरा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, उसमें 100 ऑफिसेज हैं और आग लग जाती है और 20 या 10 ऑफिस जल जाती है, तो क्या हुआ? उस ऑफिस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स की वैल्यू घट गई, कम हो गया, वो नुकसान है। तो अब देखते हैं कि एक विश्वासी जो प्रभु में है, जो भलाई करता है, भलाई के पीछे है, कोई भी चीज उसकी उस क्वालिटी को, जो प्रभु ने उसको जीवन दिया है, जो प्रभु ने एक उद्देश्य दिया है, जो प्रभु ने उसके जीवन में एक प्लान उसके लिए रखा है, उसको कभी भी कोई भी चीज नहीं घटा सकती। जो वैल्यू आपकी परमेश्वर के सामने है, अगर आप भलाई का पीछा करेंगे तो कोई भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। जो कार्य प्रभु ने आपके लिए रखा है, उसको पूरा करने से कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। अर्थ ये है, सिर्फ पाप हमें गिरा सकता है, पाप हमारा नुकसान कर सकता है, पाप हमें घटा सकता है। भगोड़े बेटे को देखो, कहां था, कहां घट गया, सूअर की फलियां खाने लगा। लेकिन अगर हम पाप के साथ सही डीलिंग करेंगे, पाप को दूर रखेंगे, तो कोई चीज हमें पकड़ नहीं पाएगी हमारा नुकसान करने की, आपको कभी छोटा नहीं कर पाएंगे। देखिए, एक सवाल आता है, क्या परीक्षा आपका नुकसान कर सकती है? जो परीक्षाएं आप पर आती, सबसे पहली परीक्षा कहाँ आई? अदन के बगीचे में, आदम और हवा पे। और क्या हुआ उसमें? शैतान ने हवा से बातें की, उसको कहा, क्या परमेश्वर ने कहा है तुझे हर एक पेड़ से नहीं खाना है? उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम सब पेड़ से खा सकते हैं, बस एक पेड़ से नहीं खा सकते, ना इसके फल को छू सकते। और फिर सांप या शैतान बोलता है कि तू निश्चित रूप से नहीं मरेगी। परमेश्वर जानता है जिस दिन तुम खाओगे इसको, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम ईश्वर के समान भलाई और बुराई को जानोगे। बस इतने ही शब्द करीब शैतान ने बोले हवा के सामने। उत्पत्ति 3:1, 4 और 5, इससे ज्यादा नहीं बोला। फिर उसने उसके हाथ में भी फल नहीं दिया, उसको धक्का भी नहीं मारा पेड़ की तरफ, डाली भी नीचे नहीं लाया वो। उसने क्या किया? सिर्फ परीक्षा सामने रख दी। बाकी काम किसने किया? हवा ने अपने आप किया। उसने खुद डिसीजन लिया प्रभु के वचन पर विश्वास ना करके शैतान की बात पर विश्वास करना। प्रभु ने कहा था निश्चित रूप से मरोगे, तो क्यों इस बात पे सोचा भी कि तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगे? तो इसलिए परीक्षा तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती, तुम ही खुद अपना नुकसान कर सकते हो शैतान की बात सुनकर।
प्रभु के वचन को नजरअंदाज करके। दूसरे आदम पर भी तो परीक्षा आई, प्रभु यीशु पर, जब वो 40 दिन भूखा था। उसके 40 दिन का उपवास 40 दिन रात का उपवास था, बहुत भूखा था। शैतान आया, परीक्षाएं लाया, वही परीक्षाएं, आंखों की अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीविका का घमंड, जो हवा के सामने आए। लेकिन प्रभु यीशु ने, वचन में लिखा है, इस बात पर अपने आप को रखते हुए तीनों परीक्षा पर वो विजयी। हमारे लिए उदाहरण के रूप में प्रभु तो पाप कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि परीक्षा हमारा नुकसान नहीं कर सकती, हम खुद अपना नुकसान कर लेते हैं। क्या कोई चोट आपका नुकसान कर सकती है? फिजिकल इंजरी, सोचो इस बात को। एक आत्मिक व्यक्ति समझ पाएगा और अप्रिशिएट कर पाएगा। कैन हाबिल से जलता था, क्यों? क्योंकि हाबिल आत्मिक व्यक्ति था और कैन शारीरिक व्यक्ति था। प्रभु ने हाबिल के बलिदान को एक्सेप्ट किया, कैन के बलिदान को रिजेक्ट किया। और फिर एक दिन कैन हाबिल को जैसे बातचीत करता है वैसे ले गया खेत में या किसी जगह पे, और जब हाबिल ऑफ गार्ड था, जब हाबिल को पता नहीं था, कैन ने उस पर हमला किया। हो सकता है गुस्से में आके उसने, ईर्ष्या में इतनी ईर्ष्या आ गई, इतना गुस्सा आ गया कि उसका हाथ उठ गया। शायद, हमें नहीं पता उसका इंटेंशन मर्डर ही था, लेकिन इतने जोर से मारा कि हाबिल मर गया और उसका खून जमीन पर बहा, और उसका खून बदले के लिए पुकार रहा था। तो हाबिल का क्या नुकसान हुआ? हाबिल मर गया, लेकिन हाबिल घटा या बढ़ा? इब्रानियों कहता है मर भी गया है तब भी वो आज बोलता है। हाबिल का नुकसान नहीं हुआ। एक तौर से सत्य के लिए पहला शहीद था ये, सत्य के लिए, क्योंकि उसने वो बलिदान यहोवा को अर्पण किया जो यहोवा एक्सेप्ट करता था। जब स्तिफनुस को पत्थर मारे, जब इसके सिर पर, छाती पर एक के बाद एक बड़े बड़े पत्थर लग रहे थे, खून बह रहा था, उसका शरीर घट रहा था, धीरे धीरे मर रहा था, जैसे एक एक पत्थर उसको लग रहा था। उसके शरीर को उन्होंने मार दिया, लेकिन क्या स्तिफनुस का नुकसान कर पाए? स्टिफनेस और साइज में बढ़ गया, क्वालिटी में बढ़ गया। उन दुष्टों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर इन्हें माफ कर दे, नहीं जानती क्या कर रहे। अपने प्रभु और स्वामी की तरह एक तौर से बन गया, समानता में बन गया। प्रभु यीशु उसके लिए खड़ा हो गया, उसको रिसीव करने के लिए, और उसके शब्द सुनकर एक नया व्यक्ति का जन्म अब होने वाला था, पौलुस। स्तिफनुस के शब्द ही उसको पैने की तरह उसके विवेक पर काट रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, सौल सौल तू मुझे क्यों सताता है, कब तक पैने पर लात मारेगा। पैने वो होता है जो प्रिक करता है, बैल को चुभाते हैं ताकि बैल चलता रहे। लकड़ी होती लंबी जिसमें पॉइंटेड चीज होती है। तो स्तिफनुस का क्या नुकसान कर पाए? याकूब की गर्दन काट दी हिरोड ने, प्रेरितों 12 में।
याकूब का क्या नुकसान कर पाए। जरूर परिवार में दुख हुआ, याकूब की पत्नी दुखी हुई होगी, परिवारजन दुख हुए होंगे, लेकिन प्रभु यीशु के प्रेरितों में पहला शहीद हुआ। प्रभु की भविष्यवाणी पूरी हुई कि तुम मेरे प्याले को पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेता हूं उसको तुम भी लोगे। प्रभु ने याकूब और यूहन्ना के लिए कहा था। प्रकाशित वाक्य 11 के 2 भविष्यद्वक्ता, जब तक उनकी गवाही पूरी नहीं हुई पशु या मसीह विरोधी उनको मार नहीं सका, उनका नुकसान नहीं कर सका। और मरने के बाद भी हम देखते हैं शायद 3 दिन बाद वो जी उठते हैं। इब्रानियों 11 अध्याय में हम बहुत सारे विश्वासियों को देखते हैं जो ठट्ठों में, मजाक में, 36 से 38, बंधुआई में, जेलों में, पत्थर मारे गए, आरी से काटे गए, परीक्षा की गई उनकी, तलवार से मारे गए, भेड़ और बकरी की खाल में अपने आप को ढांप कर इधर उधर मारे मारे फिरते रहे, तंग किए गए, उपद्रव में आए, लेकिन संसार उनके योग्य नहीं था। संसार उनके योग्य नहीं था। जो उनको सता रहे थे वो क्या उनका नुकसान कर पाए। पूरे जगत के लिए वो उदाहरण बन गए, विश्वासियों के लिए। तो इसलिए सताने वाला बाहर तक पहुंच सकता है, शरीर तक, लेकिन वो आपकी आत्मा, आपके प्राण को नहीं छू सकता। और विश्वासी अगर उसके शरीर को चोट पहुंचती है, उसका शरीर खत्म हो जाता है, तो विश्वासी अनंत आनंद और अनंत रोशनी में प्रवेश करता है। क्या गाली तुम्हारा नुकसान कर सकती है? कोई तुम्हें गाली देता है, आप सुसमाचार देते हो, लोग आपको गाली देते हैं, आप भलाई के पीछे चलते हो, लोग आपको गाली देते हैं, क्या गाली आपको नुकसान कर सकता है? प्रभु यीशु को उन्होंने गालियां दी, उसको सामरी कहा, उसको कहा कि तू बेल्ज़ेबूब की ताकत से ये सब करता है, दुष्ट आत्मा के प्रधान से तो ये सारी चीजें करता है, और भी बुरी बुरी बातें प्रभु यीशु को कही। क्या प्रभु का नुकसान कर पाए? गाली आपका नुकसान नहीं कर सकती। एक कहानी है कि एक संत व्यक्ति भिक्षा मांगने जाता था घर घर, उसी से अपना जीवन चलाता था। और एक आदमी था जो जब भी वहां जाता वो संत को गाली देता और दरवाजा बंद कर देता। वो फिर जाता अगले हफ्ते, वो फिर दरवाजा खोल के उसको गाली देता, वो संत मुस्कुराता और फिर चला जाता। तो ऐसे काफी टाइम तक हुआ। फिर एक दिन वो जो घर का मालिक था वो हार चुका। वो कहता है, अरे यार क्या बात है, मैं जब भी तुझे गाली देता हूँ तू मुस्कुराता है और चला जाता है। तो कहता कोई बात नहीं, आप गाली देते थे, मैं लेता नहीं था, वो आपकी बनी रहती थी, मैं तो आपसे भिक्षा लेने आता था, गाली लेने नहीं आता, है ना। तो गाली आपका नुकसान नहीं कर सकती। दूसरा, हमें हमेशा डर लगता है, विशेषकर प्रभु के सेवकों को, कि मेरी बुराई करेंगे, झूठी बुराई करेंगे, मुझ पर इल्जाम लगाएंगे, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरी गवाही खराब हो जाएगी। लेकिन कौन सा विश्वासी, कौन सा सेवक रहा जिसकी बुराई नहीं की गई, जिसको इल्जाम नहीं लगाए गए? तो शब्दों की बुराई से हम ना घबराए, वो हमारा नुकसान नहीं कर सकती। ये हमारे भाग में है, ये हमारे भाग में है। धर्मी जन हमेशा अधर्मी के शब्दों से सताया गया। जो 2 बार पैदा हुआ है वो एक बार जो पैदा हुआ है उसकी जबान के कोड़े खाता ही है।
जबान भी कोड़े मारती है। द ट्वाइस बॉर्न हैड टू टेक द टंग लैशिंग फ्रॉम द वंस बॉर्न, ये टोजर की कहावत है। जो एक बार पैदा हुआ यानी अविश्वासी, उसकी जबान जो 2 बार पैदा हुआ यानी विश्वासी, उसकी जबान उसको हमेशा कोड़े मारती रही। लेकिन जब एक संत, एक प्रभु यीशु का संत एक दुष्ट या पापी व्यक्ति से इल्जाम पाता है, उसकी जबान उसको कोड़े मारती है, तो पता ये कैसे है? ये कौवा है जो एक भोले कबूतर के सामने कौ कौ करता रहता है। एक कौवा जब एक भोले कबूतर के सामने कौ कौ करता रहता है, तो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ ये कि कौवे ने यही सबूत दिया कि मैं कौवा हूं, और कबूतर तो इतना भोला है, ना नुकसान कर सकता है, हार्मलेस। तो कौवा उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। जरूर परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक दिन पलटा लेगा। हो सकता है इसी जीवन में कुछ लोगों पर प्रभु पलटा लेता है, लेकिन जो भी आपके विरुद्ध बोला जाता है, अगर आप उसको अंदर लाने देते हैं, तब वो आपका नुकसान करता है। जो आपको बातें कहता है, जो आपको जबान के कोड़े मारता है, अगर आपके अंदर सलन स्पिरिट, एक बदले वाली बात आ जाती है, आपको एकदम वुंडेड हो जाते हैं, आप घायल हो जाते हैं, और अब आपको पलटा लेना है, चेहरा लंबा हो जाता है, आप उदास हो जाते हैं, मेरे साथ होता है, आपके दिल में घृणा आ जाती है, आपके अंदर बुरी लालसा आ जाती है उस व्यक्ति के प्रति, तो क्या होता है? ये आपका नुकसान हो गया कि आपने अपने आप को वल्नरेबल, आपकी दीवारें टूट गई। लेकिन प्रभु यीशु को कुछ भी कहते थे, प्रभु आगे ही बढ़ता गया। उसको मालूम था मुझे यरूशलेम जाना है, उस दिन तक, उस घड़ी तक मुझे पहुंचना है। वो प्रभु का नुकसान नहीं कर पाए। जल्दी से खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मृत्यु हमारा नुकसान कर सकती है? देखो, पतरस कहता है, दूसरा पतरस 1 अध्याय 13 और 14 में, कि जब तक मैं इस तंबू में हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी याददाश्त को उभारता हूं, उत्साहित करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे इस तंबू को छोड़ देना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिखाया। तो पतरस क्या कहता है कि हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा का तंबू है। कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? तो मृत्यु इस तंबू को सिर्फ गिरा सकती है। कह सकते हैं जो आखिरी शत्रु है मृत्यु, उसका सबसे भयानक अटैक इस तंबू पर होता है, आखिरी अटैक। लेकिन तंबू तक ही, उसके बाद विश्वासी प्रभु की उपस्थिति में। मत्ती 10:28 में प्रभु ने कहा, उनसे मत डरो जो शरीर को मार सकते हैं परंतु प्राण को नहीं, परंतु उससे डरो, उसका भय मानो जो प्राण और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। एक यूनाइटेड स्टेट्स का जो दूसरा राष्ट्रपति था, पहला कौन था? इब्राहिम लिंकन। दूसरा था जॉन एडम्स। उसके बारे में बताया गया है, मैंने पढ़ा, कि वो काफी बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, और तब भी उसको एक बड़ा एक एमेरिटस स्टेटस दे रखा था, यानी फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी माना जाता था। भाई प्रेसिडेंट था यूएस का,
और वो वॉशिंगटन में किसी सड़क पे चल रहा था और उसको एक पुराना दोस्त मिला। तो उस दोस्त ने पूछा, मिस्टर एडम्स, हाउ आर यू, कैसे हो? तो उसने कहा, मैं बहुत ठीक हूँ, इससे बेहतर, इससे ज़्यादा बेहतर हो नहीं सकता था, लेकिन मेरा रहने का स्थान किराए पे है और ऐसा लगता है कि वो जल्दी ही बंद करने वाले हैं और मैं फेंक दिया जाऊंगा। उसके दोस्त को बड़ी चिंता हुई। मैं प्रेसिडेंट था, एमिरेटस एल्डर स्टेट्समैन है, और ऐसी हालत हो गई। तो उसने क्या किया, उसने एक बड़ा फंड शुरू कर दिया कि हमारे सेकंड प्रेसिडेंट के लिए, मतलब अपनी रिटायर हो चुका था, प्रेसिडेंट नहीं था, तो उसने फंड कलेक्ट करना शुरू किया। तो जॉन एडम्स को बात पता चली तो वो हंसने लगा। उसने कहा, अरे तू समझा नहीं मेरी बात, मैं कह रहा था कि मैं ठीक हूं, है ना, और मैं अपने इस पुराने शरीर के बारे में बोल रहा था। ये जो मेरा शरीर है ये एक किराया है, किराए पे है, और मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे अब बाहर फेंक देंगे, यानी इस शरीर को मैं अब कुछ ही दिनों में छोड़ देने वाला हूं। तो उसका अर्थ ये था कहने का, जॉन एडम्स का, कि ये शरीर जो मैं छोड़ दूंगा इससे मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं प्रभु के पास जाऊंगा। तो फाइनली जब टोजर का कहना है, अगर हम दिल से पाप को दूर रखेंगे, अपने आप को यीशु के लहू के अधीन रखेंगे और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की संगति में रखेंगे, तो कोई भी चीज तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकेगी। Keep sin out of your heart, walk under the blood of Christ, keep in fellowship, in communion with the Father, Son and Holy Spirit. You can be as free as an angel that walks the street of God, for nothing can harm a good man. एक स्वर्गदूत की तरह तुम आजाद रह सकते हो। अपने दिल से पाप को दूर रखो, यीशु के लहू के अधीन अपने आप को रखो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की संगति में निरंतर रहो। मैं बस लास्ट 2 मिनट में आपको एक समरी दे देता हूं। जिन लोगों का आंखों की दृष्टि से नुकसान हुआ, यानी औरों की दृष्टि में उनका नुकसान हुआ, वास्तव में देखो उनका क्या नुकसान हुआ। निर्गमन 1 में इजराइल के लोग जो गुलाम थे मिस्र में, 12 आयत में लिखा, उनको और सताया गया, लेकिन वो और बढ़ते चले गए। क्या नुकसान हुआ? 2 अध्याय में मूसा के माँ बाप को बच्चा खोना पड़ा, उसको टोकरी में डाल दिया नील नदी में, लेकिन क्या हुआ? फिरौन की बेटी ने उसको पा लिया, उसको अपना बेटा बना लिया, उसका नाम मूसा रखा, और वो एक राजकुमार की तरह फिरौन के घर में बढ़ा। क्या नुकसान हुआ? उत्पत्ति 41 में उससे पहले यूसुफ को बेच दिया गया मिस्र में, पोटिफर के घर में उस पर इल्जाम लगा, वो जेल में डाला गया, लेकिन फिर क्या हुआ? वहां से उसको उठाया गया और मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया, और अपने पूरे घराने को, देश देश के लोगों को उसने बचाया। डैनियल बंधुआ होके गया, उसके 3 दोस्त बंधुए होके गए, लेकिन क्या हुआ बताते हैं, एक अध्याय में पढ़ते हैं, 3 वर्ष तक उनको सब्जियां और पानी खाना पड़ा, लेकिन क्या हुआ? प्रभु की ऐसी आशीष आई कि 10 गुना और लोगों से बुद्धिमान थे, और बड़ी पोजीशंस पर उनके जॉब्स लगे बाबुल में। कौन तुम्हारा नुकसान कर सकता है अगर तुम भलाई का पीछा करोगे? प्रेरितों के काम 27 अध्याय में पौलुस को मंदिर से खींच लिया बाहर,
उस पर हमला किया, रोमी कैप्टन ने आकर उसको अरेस्ट किया, 2 साल तक रोमी प्रिजन में रहा, फेलिक्स के सामने, फेस्टस के सामने। यहूदी मारना चाह रहे थे, कसम खा ली थी खाएंगे नहीं जब तक मारेंगे नहीं। क्या नुकसान हुआ पौलुस का? पौलुस ने अपील किया कैसर के सामने ही अपना केस सबमिट करूंगा। रोम तक प्रभु उसको ले गया। सारे अनुभवों से जहाज टूट गया, लेकिन पौलुस कैसर के सामने प्रस्तुत हुआ, क्योंकि उसके लिए बुलाया गया था। राजाओं, यहूदियों, इजरायलियों के सामने प्रभु का नाम प्रेजेंट करने के लिए पौलुस एक चुना हुआ पात्र था। क्या घटा? वो बढ़ाई। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, यूहन्ना को तेल में डाल दिया उबलते हुए, मरा नहीं। पटमोस भेज दिया। पटमोस में क्या हुआ? बड़ा दर्शन मिला जो आज भी हम पूरा समझ नहीं पाते। रेवलेशन, एपोकैलिप्स। अगर तुम भलाई का पीछा करोगे, कौन तुम्हारा नुकसान करेगा? और रोमियो 8:28, और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई पैदा करती है, जो उसकी पर्पस, उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए। तो हम ना घबराएं। परीक्षा आपका नुकसान नहीं कर सकती, है ना? कोई शारीरिक चोट आपका नुकसान नहीं कर सकती, गाली आपका नुकसान नहीं कर सकती, शब्दों के इल्जाम, जबान के कोड़े आपका नुकसान नहीं कर सकती, मृत्यु आपका नुकसान नहीं कर सकती। पाप को अपने दिल से दूर रखो, यीशु के लहू के अधीन रहो और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की कंटिन्यूस, निरंतर संगति में रहो। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।